ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम क्वेश्चन लेके, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने एक वीडियो बनाया था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें भी हमने क्वेश्चन लिए थे। सो बेसिक हम इसमें दो क्वेश्चन लेने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है वो तो उसी के जैसा है, ठीक है, और जो ये सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। सो ये मेथड काफ़ी इजी है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ आपको, लाइक कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही आप कन्वर्ट कर लोगे, आपके पास पी की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है ना। देन उसके बाद हमें क्या करना है, P1 R1 Q1 इनकी वैल्यू निकालनी है। देन जैसे ही आपकी सारी वैल्यू आ जाएं, आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको सिंपल सा जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक आपको क्या करना है, डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद प्लस में P1, देन ऐसे ही सिमिलरली लाइक Q1 और R1 इन सब की वैल्यू रिप्लेस कर देनी, ठीक है। इतना हो जाएगा। देन उसके बाद आपको CF निकालना है, देन PI निकालना है और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट्स इट, इतना आपको करना है, ठीक है। सो चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजीली वे में समझ में आएगा। अब देखो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ क्लियर करो, लाइक क्वेश्चन जो दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन इसके बाद माइनस में यहाँ पे हमारा होता है पी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन उसके बाद प्लस होता है ना, देन उसके बाद प्लस में हमारा क्या होता है क्यू वाई देन इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। सो अब देखना है हमें सबसे पहले क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। सो आप देख रहे होगे यहाँ पे लाइक एक्स्ट्रा एक्स दिख रहा है ना, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे सिंपल से लिखो डिवाइड, है ना, बाय एक्स इन बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड। सो सिंपल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/x, ठीक है, बिकॉज x से हम डिवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा। अब लाइक देखो यहाँ पे 4x की पावर 3 है ना, दैट मीन्स एक पावर कट जाएगी तो 4x की पावर 2y बचने वाली है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या होगा, इक्वल्स टू में हमारा यहाँ पे 8x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक हमारी p की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो p विच इज इक्वल्स टू क्या है, p की वैल्यू माइनस का 1/x, ठीक है। देन इसके बाद हमारी q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है माइनस का 4 और x का स्क्वायर, ठीक है ना। मीन्स जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा q होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। देन हमारी r की वैल्यू क्या है, r विच इज इक्वल टू है 8x का स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लाइक Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे Q देन डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, आपको ही बताए। सो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, लाइक Q मैंने आपको पहले ही बताया था, जो Q1 होता है वो क्या होता है, तो Q1 हमारा Q की कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, Q की कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट जो हमारी वैल्यू है, ठीक है। ये मैंने समझने के लिए लिखा है, आप ज़रूरी नहीं इसको लिखो, डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। सो Q1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है इसमें माइनस का हमारा 4, ठीक है, बिकॉज इसमें जो एक्स स्क्वायर ये तो वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। सो हमने माइनस का 4 लिखा है, देन इजीली हम यहाँ पे माइनस का 4 लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करो, क्या है माइनस का 4x का स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा डी जेड, ठीक है, डिवाइड में डी एक्स और इसका ओवरऑल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से 4 से 4 को उड़ा भी सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, इसको इधर लेके जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इसका ओवरऑल स्क्वायर देन इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप चाहो तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दो, तो यहाँ पे बचा आपका डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, देन एक बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट बार इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर
देन इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का होता है 1, सिंपल सी बात है। देन इसके बाद अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना। आप ऐसे लाइन खींच के मत लिखना, प्रॉपर नीचे बाय नीचे लिखना, प्रॉपर लिखना, नाउ इंटीग्रेट दिस टर्म, है ना, इस टाइप से। सो यहाँ पे लाइक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो डी जेड, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे डी एक्स को, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, देन डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जेड होगा, देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर लेके आएंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2z, मैंने इसको पलट के लिख दिया, एक्स का स्क्वायर आगे लिख दिया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2z, ठीक है। अब लाइक हमारे देखो यहाँ पे q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमारी काई की वैल्यू आ गई, हमारी q1 की वैल्यू आ चुकी है कुल मिला के, और जितनी भी टर्म हमें चाहिए थी वो आ गई। अब हम यहाँ पे लाइक p1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। p1 क्या होता है, d यहाँ पे स्क्वायर z डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे हमारा होता है प्लस में p, है ना, देन यहाँ पे होता है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा डी जेड और डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको पूरी वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर। सो P1 विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 रखेंगे, देन इसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस, देन P की वैल्यू क्या है हमारी 1/x, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ पे लाइक देखो P की वैल्यू क्या है माइनस का 1/x, ठीक है। देन हमारी इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारी थी लाइक x, है ना, इसकी वैल्यू हमारी थी x, ठीक है। यहाँ पे लाइक देखो ये हमारी वैल्यू x थी तो हमने वो लिख दिया। देन इसके बाद डिवाइड में हमारा क्या था, इसकी वैल्यू, सो ये थी हमारी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये x से x कट गया 1, और ये माइनस का 1 क्या आ गया 0 आ गया, यानी हमारे P1 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसको चाहो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो गया। देन अब हमारा लाइक P1 आ गया, Q1 आ गया, अब R1 फाइंड करेंगे। सो R1 विच इज़ इक्वल्स टू R, देन डिवाइड में डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब Q की वैल्यू हमारी क्या है, Q की वैल्यू है हमारी 8x का स्क्वायर, देन साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में हमारा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है x का स्क्वायर, ठीक है। इससे इसको उड़ा दो, क्या बचा यहाँ पे 8 और यहाँ पे साइन x का स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिकली r जो है ना, आपको ऑलवेज याद रखना है, जो r की वैल्यू होगी वो z के टर्म में होगी। फिर से बोल रहा हूँ r की वैल्यू z के टर्म में होगी, दैट मीन्स आपको यहाँ पे z के टर्म में लाना है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू अभी हमने निकाली थी इसी के लिए निकाली थी। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 और साइन, देन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2z, ठीक है। सो 2z क्लियर है। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा जो हमारा लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म थी ये वाली, इसमें हम P1 Q1 R1 इस टाइप से वैल्यू पुट करेंगे, देन CF निकालेंगे, देन PI निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फटाफट से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर देन वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हम अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। देन प्लस में हमारा हो जाएगा P1 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस में क्या हो जाएगा हमारा Q1 देन वाई विच इज़ इक्वल्स टू R1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना, आपको P1 Q1 R1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप कि आप पहले भी कर रहे होगे, मुझसे पहले करने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। देन उसके बाद आप वीडियो को चालू कर रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको तभी पता चलेगा आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो देन वीडियो को आगे प्ले करो, ठीक है। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे लाइक हमारी P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की वैल्यू थी हमारी लाइक 0, है ना, अभी हमने फाइंड की थी 0 आई थी। सो ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स ये भी पूरा 0 हो जाएगा वैसे तो। और ये हमारी Q1 की वैल्यू क्या आई थी, हमारी आई थी माइनस का 4y, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब क्या आई थी माइनस का 4y, ठीक है। y तो हमारा है ही और इसकी माइनस का 4। देन इक्वल्स टू हमारी R1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी 8 और साइन और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा था 2z, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखें तो डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे ये तो ख़त्म है ना, और माइनस में यहाँ पे क्या बचा 4y विच इज़ इक्वल्स टू 8 साइन 2z, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो इसको हम रिप्लेस करते हैं, है ना, इसको क्या लिखेंगे डी का स्क्वायर वाई देन माइनस में 4y विच इज़ इक्वल्स टू 8 साइन 2z, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसका सिंपल से हम रूट्स फाइंड करना है। सो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। आप यहाँ पे लिखो रिप्लेस डी, डी को m से, y को 1 से एंड q को 0 से। ये 3 चीज़ें हमें करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर y की जगह 1, देन माइनस में यहाँ पे 4 y की जगह 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे q की जगह 0, ठीक है। अब हम रूट्स फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक देखो m विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, m विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, वो भी प्लस माइनस का, क्लियर है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू आएगी m1 की वैल्यू लाइक माइनस का 2 आएगी, है ना, और m2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सो इस केस में हमारा CF क्या होगा, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C1 e टू दी पावर, यहाँ पे लाइक m1 का है m1, और यहाँ पे याद रखना z के टर्म में होगा जो भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे z हो जाएगा, देन प्लस में C2 और e टू दी पावर m2 और z, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे m1 m2 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सो CF विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF विच इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e टू दी पावर, लाइक यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2z, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगा C2 e टू दी पावर 2z, इस टाइप से हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, CF आ चुका है, अब हमें फाइनली PI फाइंड करना है, ठीक है। सो PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में फंक्शन ऑफ D देन मल्टीप्लाई में Q, क्लियर है, इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। सो PI विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में फंक्शन ऑफ D हमारा क्या है, D का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4, और ठीक है इतना ही हमारा फंक्शन ऑफ D, मल्टीप्लाई में Q की वैल्यू क्या है हमारे 8 साइन और 2z, ठीक है, इस टाइप से हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा लाइक यहाँ पे देखो PI विच इज इक्वल टू, ये 8 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, 8 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप चाहो तो ऊपर लिख लो। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस का 4। अब आपको याद होगा कि लाइक यहाँ पे क्या बचा, साइन 2z, ठीक है। अब आपको पता है a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है ना, a की वैल्यू क्या है, 2 है। सो हम a स्क्वायर फाइंड करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको d स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर पुट करना है, दैट मीन्स सिंपल सा बोलो तो d स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4 पुट करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो कैसे पुट करना है, क्योंकि ये हम PI के केस देख चुके हैं ऑलरेडी, आपको आता है, ठीक है। सो PI विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस का 4 देन साइन 2z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 8 से 8 कैंसिल होगा तो माइनस का 1 बचेगा, दैट मीन्स माइनस का यहाँ पे साइन और 2z बचा, ठीक है। सो PI की वैल्यू आ चुकी है हमारी, CF की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। सो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF देन प्लस में PI, ठीक है, CF देन प्लस में PI। सो यहाँ पे हम देखेंगे लाइक CF की वैल्यू हमारी क्या आई थी, C1 e टू दी पावर माइनस का 2z देन प्लस में C2 एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2z, ठीक है, क्लियर है। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लाइक यहाँ पे प्लस में ये माइनस में हो जाएगा साइन, देन यहाँ पे 2z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा z की वैल्यू पुट कर देनी है। सो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करोगे, सो y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 e टू दी पावर। अब लाइक देखो z की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पे 2z की जगह पे आपको क्या लिखना है, x का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर देन प्लस में C2 e टू दी पावर, यहाँ पे x का स्क्वायर, देन इसके बाद माइनस में हमारा हो जाएगा साइन, देन यहाँ भी x का स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपका y आता है दैट मीन्स ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है, ठीक है, ये कभी भी z के टर्म में नहीं हो सकता, ये ऑलवेज आपका x के टर्म में रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। अब इसको भी हम एज इट इज़ तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ट्राई करो खुद से करने का, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आपको क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे आपको ये टर्म दिख रही है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर से, ठीक है, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर
देन प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और डिवाइड में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे लाइक देखो इसमें क्या है होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये टर्म कट जाएगी है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंगल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे dy डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा हमारा 4, देन डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, और y विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। सो अब यहाँ पे लाइक अगर हम ध्यान से देखें, सो यहाँ पे हमारी लाइक p की वैल्यू क्या है, p विच इज़ इक्वल टू है 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, ठीक है, इतना ही है। सो यहाँ पे ठीक है, देन इसके बाद हमारी q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हमारी 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर। देन हमारी r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें q1 की वैल्यू। सो q1 विच इज इक्वल टू होता है q डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक q1 की वैल्यू क्या है, q1 मतलब q का कांस्टेंट। सो यहाँ पे q का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे लाइक देखो ये q, ये तो वेरिएबल है, एक्स वाई ये सब वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 है, दैट मीन्स हमारे q की वैल्यू 4 है, और इस टर्म को हम इधर लाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक देखो q की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो आप ध्यान से ये टर्म तो हम यहाँ पे ले गए ना, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर। इस टाइप से हमारा बचने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लाइक देखो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लाइक देखो अगर मैं ये इसको काट दूँ, है ना, इसको काट दूँ, सिंपल सा हमारा क्या बचेगा यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हमारा सिंपल सा बचने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला एक बार इसका इंटीग्रेशन करो और एक बार इसका क्या करो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रेट, चलो पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन बोथ साइड, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर देन जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपको पता होगा कि लाइक इसका कैसे करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन इसको एज अ एक्स मानो, ठीक है। सो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आप लाइक डिफ्रेंशिएशन करो 1 अपॉन एक्स का, तो इसका होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका करेंगे, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक देखो हमारा क्या है डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले इस टर्म को इधर ले जाओ, है ना, और इस टर्म को यहीं पे रहने दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हमारा हो जाएगा डी जेड विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जेड का हो जाएगा जेड, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होता है क्या tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, क्लियर है, इतना चीज़ हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे हमारी z की वैल्यू भी आ चुकी है ना, और यहाँ पे हमारी लाइक d का स्क्वायर z डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर की भी आ चुकी है, और हमारी डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, P1 की वैल्यू फाइंड करो, देन R1 की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद पुट कर दो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो P1 विच इज इक्वल टू क्या होता है डी का स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस में होता है P देन डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स
और डिवाइड में हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो P1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लगे इसकी वैल्यू क्या हमारी, इसकी वैल्यू हमारी माइनस का 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो माइनस का 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। देन प्लस में हमारी पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है हमारी 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है, ये हमारी पी की वैल्यू, ठीक है, ये पी की वैल्यू है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब। देन इसके बाद हमारे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमारी ये है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लाइक डिवाइड में क्या है हमारे, लाइक डिवाइड में लिखते हैं हम, ओके हमने यहाँ पे क्या किया, लाइक देखो इसका जब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया, सो यहाँ पे लाइक देखो हमने इस टर्म का कर लिया, बट जो अंदर फंक्शन है उसका हम करना भूल गए, ठीक है। सो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। सो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा होने वाला है 2x, ठीक है। सो तभी मैं सोचूँ यहाँ पे कट क्यों नहीं रहा, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, ठीक है, 2x लिखेंगे, क्लियर है। अब लाइक देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लाइक देखो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, यहाँ पे 0 बचने वाला है, ठीक है। और नीचे हमारी क्या की वैल्यू थी, नीचे हमारा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और इसका ओवरऑल स्क्वायर था। सो हमारे P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे R1 फाइंड करेंगे, ठीक है। R1 फाइंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका ओवरऑल स्क्वायर, क्लियर है। सो R1 विच इज इक्वल टू, R की वैल्यू क्या आई थी हमारी, R की वैल्यू हमारी 0 है ना, R की वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स ये टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, CF फाइंड करो, देन PI फाइंड करो और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करो। सो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे P1, देन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन इसके बाद प्लस में Q1, देन यहाँ पे y विच इज इक्वल टू R1, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइक क्या पता है, हमारी P1 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, क्या है Q की वैल्यू 4, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 0, देन यहाँ पे प्लस में 4y विच इज़ इक्वल टू 0। जब 0 आ जाता है तो बिल्कुल काम आसान हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 4y, ठीक है। अब इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम लिखेंगे लाइक डी, है ना, डी स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे डी का स्क्वायर वाई, देन प्लस में 4y विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डी का स्क्वायर, देन प्लस में 4, यहाँ पे y को कॉमन लेंगे, इक्वल टू हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू तो 0 ही है, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। सो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस में 4 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा हमारा हो जाएगा m का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टाइप से रूट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा आपको पता है कि लाइक रूट के अंदर अगर -1 हो तो इसकी वैल्यू आई होती है, मीन्स आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा m विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। सो 0 प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 2i, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में बन गया, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा i, क्लियर है। अब इसका CF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CF विच इज इक्वल टू, अब ये लाइक आपका कॉम्प्लेक्स टर्म में बन गया, है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा e⁴ ब्रैकेट के अंदर C1 cos, देन बीटा x, देन प्लस में C2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा x, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e⁴ की वैल्यू 0 है, देन यहाँ पे C1 cos
देन बीटा की वैल्यू हमारी 2x, देन प्लस में C2 साइन, देन यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा C है फाइनली विच इज इक्वल टू आ जाएगा C1 cos 2x, एक सेकेंड, z के टर्म में आएगा ये, z, ठीक है, z फॉर जेब्रा, z के टर्म में आएगा, ठीक है। देन प्लस में C2 साइन 2z, ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पी आई कैसे आएगा, जब इक्वल में 0 चल रहा है तो पी आई तो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स वाई विच इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट मीन्स सी एफ प्लस में पी आई, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा वाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 cos 2, और यहाँ पे z की वैल्यू हमारी क्या आई थी, z की वैल्यू क्या आई थी, ओके यहाँ पे लाइक देखो z विच इज इक्वल टू आया था tan इनवर्स x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। देन प्लस में C2 और साइन, देन यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलो बाय बाय।